अब माथा पे चप्पल हम रख के घूमने वाले नहीं, उस चप्पल से आपको चपलास दे देंगे। वैसे तो हमने कई मीडिया में अपनी बात रखी है और लोगों को साफ साफ बता दिया है, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं देख पाए, हमने सोचा कि उनको एक बार जानकारी साझा कर दी जाए। बिहार में भूमिहारों के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले आशुतोष कुमार ने जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, उसके बाद उन्हें चप्पलों से पीटने का ऐलान कर दिया गया है। यानी कि भूमिहारों के बड़े नेता आशुतोष कुमार को बीच चौराहे पर चप्पलों से चपलिया दिया जाएगा, यानी कि चप्पलों से पीट दिया जाएगा। और एक बार फिर से सारिका पासवान सामने आई है और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते ही आशुतोष कुमार पर हमलावर हो गई है। चप्पल से पीटने का ऐलान कर दिया गया है। वहीं आशुतोष कुमार के भाजपा ज्वाइन करने पर उन्हीं के जाति के लोग काफ़ी विरोध भी कर रहे हैं। इसके बाद आशुतोष कुमार ने सामने आकर बहुत बड़ा बयान दे दिया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि ब्रह्मेश्वर मुखिया पर विवादास्पद बयान देने वाली सारिका पासवान ने आशुतोष कुमार पर एक बड़ा बयान दे दिया है। और बताया जा रहा कि सारिका पासवान ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते ही आशुतोष कुमार को चप्पलों से पीटने का ऐलान कर दिया है। आप जरा सारिका पासवान का ये बयान सुनिए, उसके बाद आशुतोष कुमार के भाजपा ज्वाइन करने पर जो उनका विरोध हो रहा है उस पर भी उनका बड़ा बयान आ गया है। हम आपको आगे आशुतोष कुमार का भी बयान सुनाने जा रहे हैं। अब माथा पे चप्पल हम रख के घूमने वाले नहीं, उस चप्पल से आपको चपलास दे देंगे। अपने जाति का जो टैग क्यों लगाया, मैं तो उसको यही जानती हूँ कि वो अपने जनरेशन का तीसरा चोर है ना। थर्ड जनरेशन ऑफ चोर है वो। पता नहीं बैटरी से ना जाने क्या क्या चोरी करा है उसने, वो तो बाद में पता चला। क्योंकि भाजपा में तो जमावड़ा ही है भ्रष्टाचारियों का, बलात्कारियों का, शोषण और दलित विरोधियों का, महिला विरोधियों का। कौन थे लोग जो दलितों और पिछड़ों को जो है ही दृष्टि से देखा करते थे। और आज के युग में भी ऐसे घटिया अव्वल तीसरे दर्जे के लोग से भी नीचे लोग हैं जो इनको इतनी हिम्मत कहाँ से आती है। लेकिन उनसे भी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा है कि जात पूछ के उस समय में 1990 का दौर में जात पूछ कर 6 इंच छोटा कर दिया जाता था। जमाना वो लद गया जब दलित जो है, पिछड़े जो हैं, वो शोषण आप कर लिया करते थे, वो चुप रहते थे। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। आइए एक बार सब साथी जुड़ते हैं और कुछ जरूरी जो सवाल, अभी कुछ लोगों के मन में जो संदेह है, जो मुझे बार बार अलग अलग जगहों से कॉल करके जिन भाइयों का आ रहा है, हम चाहते हैं कि लाइव के माध्यम से सबके सवालों का जवाब दे दें। और वैसे तो हमने कई मीडिया में अपनी बात रखी है और लोगों को साफ साफ बता दिया है, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं देख पाए, हमने सोचा कि उनको एक बार जानकारी साझा कर दी जाए और उनके मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए पार्टी को लेकर, संगठन को लेकर, और आगे क्या होगा, किस तरह से होगा। कई लोग के मन में ये कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है और कई लोगों को कन्फ्यूजन पैदा करवाया जा रहा है। करवाया कौन जा रहा है आप समझ सकते हैं, वो भी गैर नहीं है, अपनी ही है। तो हम चाहते हैं कि इन तमाम चीज़ों से पर्दा उठाया जाए और आपको बताया जाए। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम जितने भी साथी अभी मुझे देख रहे हैं, सबों को हम आमंत्रित करना चाहेंगे। कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, मोक्ष और ज्ञान की भूमि गया में कल उनका कार्यक्रम होने जा रहा है। सुबह 7:30 बजे के आसपास, 8 बजे के आसपास कल मैं भी उपस्थित रहूँगा एयरपोर्ट पर आदरणीय को
उनके स्वागत में, और उसके बाद कार्यक्रम में आप सब भी जो भी मगध से हैं खास करके, हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में उस कार्यक्रम में आएँ, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। जितने भी साथियों ने नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम या जो भी कमेंट किया है, हम सबों को धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, जय श्री राम करते हैं। तो पहला जो सवाल कि राष्ट्रीय जनजन पार्टी का क्या विलय हुआ है, तो हाँ, राष्ट्रीय जनजन पार्टी का विलय हुआ है। अलग अलग छोटे समूह में हम लोग 2000, 4000, 5000 और 10,000 वोट काट के और बहुत तिस्मार खान नहीं बन सकते हैं और अपनी सरकार नहीं बना सकते हैं, और बेवजह का न चाहते भर में भी राजद को और माले को और कांग्रेस को उसका लाभ मिल जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसका लाभ उसको न मिले, और ये जो ताकत है हमारे साथ में वो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के साथ जुड़े और एनडीए की सरकार बिहार में बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। दूसरा सवाल, कुछ लोगों का जो अति ज्ञानी लोग हैं या अति उत्साह में कहें या हिसाब से ज़्यादा, मतलब उनका कहना था कि आपको गठबंधन नहीं करना चाहिए था, अपने ही आपको विलय नहीं करना चाहिए था, अपने दम पर लड़ना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी क्यों ज्वाइन कर लिए। तो भैया समस्या तुम्हारी जो है ना वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। यदि चांद पर जाकर भी पार्टी ज्वाइन करेंगे ना तब भी आपको समस्या रहेगी। राजद के साथ भी समस्या है, भाजपा के साथ भी समस्या है, अकेले में वोट नहीं दोगे तो करोगे क्या। इसलिए तुम विरोध करने के लिए पैदा लिए हो भाई, करो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम इसी के लिए हो, अपने काम में लगे रहो। जिन लोगों का ये सवाल था कि भाई संगठन का क्या होगा, संगठन जिस प्रकार से विगत 12 वर्षों से पूरे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, दिल्ली में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में घूम घूम कर अपने समाज के लोगों की मदद की है, अपना काम किया है, और जहाँ भी ज़रूरत पड़ी है समाज के लोग बिल्कुल मजबूती से खड़े रहे हैं। योगेश भाई, हरियाणा की टीम आपको बधाई देना चाह रही है, फ़ोन नहीं उठा पा रहे, सॉरी योगेश भाई। अभी जो स्थिति है मैं आपको कॉल जरूर कर लूँगा। आप हरियाणा से योगेश कौशिक जी हैं, बहुत ही सक्रिय हैं और अपने हरियाणा टीम से हैं। हरियाणा में भी अपनी पार्टी संगठन बहुत सक्रिय है। अभी कम से कम 2 से 2,500 फ़ोन कॉल्स में तीनों नंबरों पर मेरे अभी पेंडिंग होंगे। मैं जब भी मौका मिल रहा है बारी बारी से सबों को कॉल करके धन्यवाद दे रहा हूँ, और 100% जो लोग भी कॉल किए हैं, 2,500-3 हज़ार कॉल अटेंड किया हूँ, 2,500-3 हज़ार भी पेंडिंग है। सबों का जो स्नेह भरा, प्रेम भरा जो शब्द मुझे सुनने को मिल रहा है वो मेरा उत्साह वर्धन कर रहा है, और बहुत ही ज़्यादा खुशी है हमारे इस निर्णय से लोगों के बीच में, समाज के बीच में, और सब बहुत संतुष्ट हैं। जो लोग इस बात से नाराज़ हो जाते थे कि भाई आशुतोष जी के कारण बीजेपी को नुकसान हो जा रहा है, एनडीए को नुकसान हो जा रहा है, चुनाव में ये जहाँ कैंडिडेट देते हैं वहाँ नुकसान हो जा रहा है, तो वो लोग भी खुश हैं। समाज के लोगों को लगता था कि भाई आशुतोष काम तो आप अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपसे बढ़िया कोई नहीं कर रहा है, जहाँ भी समाज की ज़रूरत होती है वहाँ आप खड़े रहते हैं, लेकिन यदि हम आपको वोट दे देंगे, आपके कैंडिडेट को वोट दे देंगे, आप जीतेंगे नहीं, आपका कैंडिडेट जीतेगा नहीं अकेले अपने दम पर, लेकिन एनडीए की कैंडिडेट्स की हार हो जाएगी और महागठबंधन के कैंडिडेट जीत जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि आप बीजेपी का हिस्सा बने, आप एनडीए का हिस्सा बने या उनके साथ जाएं। तो आप ये समझिए कि जो भी हमने स्टेप उठाया, जो निर्णय लिया है, वो समाज के आदेश पर ही लिया है। अब समाज में तो मत भिन्नता है। अब 2% लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि हमारे हिसाब से ही सब काम हो, तो भैया ऐसा नहीं होता है। सब काम आपके हिसाब से अगर होने लगे या सबके हिसाब से सब काम होने लगे तो फिर कोई काम ही नहीं होगा। इसलिए थोड़ा धैर्य रखिए। और कुछ लोगों का जो ज़्यादा जल्दीबाजी में रहते हैं, क्या हो गया, अब क्या होगा, हमारा क्या, अरे भैया आप हैं तभी हम हैं। आज भारतीय जनता पार्टी यदि हमको सम्मान दी है तो हमारे संगठन के बदौलत दी है, आपके बदौलत दी है। और यदि संगठन समाप्त कर देंगे तो भारतीय जनता पार्टी को हमसे क्या लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को यही लाभ है ना हमसे कि भाई आशुतोष कुमार जुड़े हैं तो उस वर्ग का, जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व या नेतृत्व या उस समाज का संगठन विगत 10 वर्षों से 12 वर्षों से चला रहे हैं, उनके सुख दुख में जा रहे हैं, उस समाज का एक बड़ा समूह इनके साथ जुड़ा हुआ है, तो वो समूह भी हमारे साथ जुड़े और हमारे लिए काम करे, एनडीए को मजबूत करे, भाजपा को मजबूत करे। तो भारतीय जनता पार्टी को
कब लाभ मिलेगा? वो लाभ तब मिलेगा जो संगठन पहले की तरह, बल्कि पहले से और ज़्यादा मजबूती से धरातल पे काम करे। तो मैं आप सबों को बिल्कुल विश्वास दिलाता हूँ कि भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन पहले से और अधिक मजबूती से ग्राउंड पर सक्रिय रहकर काम करेगा। आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहेगा। आपके साथ यदि अन्याय होगा तो बिल्कुल मुखर होकर आपकी आवाज़ बनेगा, आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ता रहेगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। सबका साथ सबका विकास, इस रास्ते पर काम करूँगा। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और नीतीश जी के दिशा निर्देश में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और बस यही 2-3 सवाल थे जिसको लेकर लगातार कई जगह से फ़ोन आए। तो मुझे लगा कि मेरे अपने भी कुछ लोग जो संदेह में थे, उन्हें कन्फ्यूज़न में डाला जा रहा था कि भाई ये तो विलय कर दिए, तो संगठन ख़त्म कर दिए, तो सब तो ये अपने ही लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आशुतोष कुमार किसी भी सूरत में आगे बढ़े, कहीं जाए। वो चाहते हैं कि बस किसी न किसी तरह से बस लोगों में एक कन्फ्यूज़न पैदा करते रहें। तो आप उनकी बातों पर ध्यान नहीं दीजिए, आप उनको साफ साफ जवाब दीजिए और उनको कहिए कि आप जो काम में लगे हैं लगे रहिए और भगवान इसी में आपको आगे बढ़ाए। आप भगवान करे ऐसे ही आप दूसरों की टांग खिंचाई में ही पूरी जीवन व्यतीत कर दें। और बाकी कल दिनांक शुक्रवार को 22 अगस्त को समय प्रातः 10 बजे ज्ञान एवं मोक्ष की भूमि गया जी में के मगध विश्वविद्यालय के मैदान में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का आगमन हो रहा है। हम चाहेंगे कि आप अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल हों। इन्हीं 1-2 सवालों का जो बार बार मेरे पास आ रहा था, इनका जवाब देने के लिए मैं आप सबों के बीच में था। और फिर जल्दी मिलते हैं, कल मिलते हैं हम लोग गया में और उसके बाद फिर आगे कार्यक्रम में। धन्यवाद, प्रणाम। आपने सारिका पासवान के साथ साथ आशुतोष कुमार का भी बयान सुन लिया होगा। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।